अहमद दिल से हाफिज़ कुरान था, लेकिन उसकी अम्मी की हर बात में उल्टी चलती थी। घर में सब उसकी किरत सुनकर खुश होते, लेकिन जब अम्मी कुछ कहती, कमरे की सफाई, वक्त पर खाने आना या छोटी बहन की मदद, तो अहमद नज़रअंदाज कर देता। वो समझता था कुरान पढ़ लेना ही काफ़ी है, अम्मी की बात ना मानने का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका दिल गुरूर, घमंड से भरा रहता था, ये सोच कर कि उसने अल्लाह की किताब याद कर ली है। अम्मी हमेशा प्यार से समझाती, अहमद बेटा, अल्लाह की नज़र में वो बंदा सबसे ज़्यादा प्यारा है जो अपनी अम्मी की फरमाबरदारी करे। कुरान का यही सिखाता है। लेकिन अहमद के कान पर जूं नहीं चढ़ती थी। एक दिन अम्मी ने कहा कि वो अहमद के ख़ास मेहमान हाफिज़ साहब के आने से पहले अपना बिखरा कमरा साफ करे। अहमद ने गौर कर देखा और बिना कुछ कहे फुटबॉल खेलना चला गया, अम्मी की पुकार को अनसुनी कर देते हुए। जब वो वापस आया तो देखा कि अम्मी ने थकार कर खुद ही पूरा कमरा साफ कर दिया था। अहमद को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। फिर भी जब हाफिज साहब आए और अहमद ने अपनी खूबसूरत तिलावत सुनाई, सब ने दुआओं के फूल बरसाए। अहमद ने सोचा, देखा मैं कितना अच्छा हूं, सफाई जैसे छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है। अहमद की नाफरमानी और बढ़ती गई। अब वो सीधी बात पर भी झगड़ने लगता, कभी कभार छोटी छोटी बातों पर झूठ भी बोल देता। अम्मी का दिल दुखता था, लेकिन वो हमेशा दुआ करती रहती। अहमद ने कुछ ऐसे लड़कों से दोस्ती कर ली जिन्हें ना तो नमाज की परवाह थी, ना ही घर वालों की बात सुनने की। वो उनके साथ ज्यादा वक्त गुजरने लगा, बाजी खेलता और घर की बातों को मुंह की बात बनाना शुरू कर दिया। कुरान की तिलावत तो वो रोज करता, लेकिन उसके दिल में वो नूर, वो हुस्न अखलाक जो कुरान सिखाता है, गाफिलपन और गुस्तखी की धुन से धीरे धीरे ढालने लगा। शहर की बारे कुरान कंपटीशन थी। अहमद बड़ा जोश व खरोश से पहुंचा, अपनी किरात का पुराना गुरूर दिल में लिए। स्टेज पर खड़ा हुआ, माइक के सामने उसने सूरा यासीन की तिलावत शुरू की। एक दो आयत के बाद ही उसका ज़हन खाली हो गया। वो रुक गया, फिर शुरू किया, फिर वही। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो लफ्ज़, वो आयतें जो उसके जहन में पत्थर की तरह कुंदी हुई थीं, अचानक मिट गए, जैसे कोई तेज हवा उन्हें उड़ा कर ले गया हो। स्टेज पर खामोशी छा गई। लोग हैरान से, शायद थोड़ी शर्म से भी उसको देखते रहे। अहमद की शक्लें बदल रही थी, उसकी आंखें नीची हुई थीं, उसकी आवाज जम गई थी। यह उसके लिए जिल्लत का लम्हा था। घर लौटकर अहमद बिल्कुल टूट गया था। उसने अपने कमरे में बंद कर लिया। उस रात उसको बुखार चढ़ गया और एक भयंकर खौफ ने घेर लिया। नींद में उसने ख्वाब देखा, एक पुरानी खाली मुशफ, उसके वरख खुद ब खुद पलट रहे हैं, लेकिन हर सफ़ा बिल्कुल साफ, कुछ भी लिखा हुआ नहीं। अहमद ने कोशिश की कि कुछ पढ़े, लेकिन उसकी ज़बान बंद हो गई। वो चिक कर उठा, पसीने से भरा हुआ। क्या अल्लाह ने उसे उसकी याद की हुई आयतें छीन ली हैं, या उसकी गुस्तखी का ये अंजाम है? उसके दिल में एक गहरी पीड़ा और शर्म का एहसास पैदा हुआ। उसने पहली बार अपनी गलती महसूस की। बुखार उतरने के बाद अहमद ने अम्मी के पास जाकर दिल खोलकर रोया। अम्मी, मुझे माफ कर दो, उसने कहा अपनी गलतियां बयान करते हुए। नाफरमानी, झूठ, नासमझ दोस्तों की सोहबत। मैंने कुरान याद किया, लेकिन उसकी हिकमत को अपने दिल में उतारने की कोशिश नहीं की। मैंने आपकी इज्जत नहीं की, और आज मुझे अपना अंजाम मिला। अम्मी ने उसे प्यार से अपनी गोद में लिया। उसने कहा, बेटा, अल्लाह बहुत मेहरबान और गफूर है। सच्चे दिल से तौबा करो, अपनी रफ्तार सुधारो। कुरान सिर्फ दिल में याद रखने के लिए नहीं, जिंदगी में उतारने के लिए है। अहमद ने पक्का इरादा किया कि वो सुधार जाएगा। अहमद ने अपनी सोहबत बदली और अपने अमाल दुरुस्त किए, नमाज पर पूरा ध्यान दिया। अम्मी की हर बात दिल से सुनने और मनने लगा, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान की तिलावत भी करता, लेकिन अब उसकी आवाज में नरमी और खुशू था, गुरूर नहीं। अगले साल वही कंपटीशन हुई। अहमद फिर स्टेज पर गया। दिल थोड़ा धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसकी नीयत साफ थी। जब उसने तिलावत शुरू की तो लफ्ज़ पानी की तरह बहते चले गए, दिल को सुकून और रूह को रोशन करते हुए। इस बार सब ने खड़े होकर उसकी खूबसूरत तिलावत पर खुली जमात से दुआओं के फूल बरसाए। अहमद को एहसास हुआ, असली कामयाबी सिर्फ वही है जो अल्लाह की रज़ा और अम्मी की खुशी में छुपी होती है। नफरमानी का अंजाम जिल्लत है,
اور اطاعت کا انجام عزت اور برکت۔